हेलो स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। कल हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक के बता चुके थे और आज जो है 6 नंबर बता रहे हैं। पीछे आपको जितना भी क्वेश्चन बताया गया होगा वो सभी क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लें। प्रश्न नंबर 6, देखिए प्रश्न पढ़ देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में है कि एक वृत्त की परिधि 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। तो सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे दिया सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है ना, तो इसको हम लिखेंगे dr/dt बराबर, तो dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। त्रिज्या बढ़ रही है इसीलिए dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रश्न कह रहा इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात करना है, परिधि निकालना है। तो परिधि को हम लोग s से सूचित कर दिए और परिधि में वृद्धि पूछ रहा है तो यानी ds/dt बराबर भाट कर दिए। और उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि r बराबर जो है वह आपका 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब एक वृत्त है और वृत्त की जो त्रिज्या है वह 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। परिधि में भी किस दर से वृद्धि हो रहा है, तो परिधि को हम लोग ds/dt मान लिए, किस दर से बढ़ रही है यानी इसका वैल्यू भाट कर दिए हैं। और जबकि r बराबर आपको 4.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि होता है 2πr और परिधि को हम लोग s से सूचित कर दिए, तो s बराबर हो जाएगा 2πr, है ना। और यहां पर जो है हम dc निकालेंगे और वो भी dc निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हम लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ds/dt बराबर, ये 2π कांस्टेंट बन जाएगा तो 2π हो गया। और r है ना, तो r का dc अगर हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो r का dc अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां हम लिखेंगे dr/dt। ठीक है, और यहां हम लिखेंगे ds/dt बराबर 2π गुना dr/dt। तो dr/dt का वैल्यू कितना है बताइए, 0.7 है ना। तो ds/dt बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी 1.4 और पाई हो जाएंगे, है ना। और सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है और चौड़ाई जो है वह बाई है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। मतलब लंबाई जो है वह 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई जो है वह 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और दूसरा है आपका क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहां लिखना है दिया हुआ है। देखिए, तो प्रश्न में आपका दिया हुआ था कि लंबाई जो है x है और लंबाई जो है आपका 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। लंबाई को x मान लिए और यहाँ पर dt इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि या तो बढ़ सकता है ना तो फिर घट सकता है ना। तो dx बटा dt, तो dx बटा dt कहे का मतलब हुआ कि लंबाई में परिवर्तन, और ये जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वह 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो घट रही है तो यहाँ पर माइनस देंगे और अगर बढ़ रही है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, है ना। उसके बाद चौड़ाई जो है, तो चौड़ाई जो है वह आपका बाई है और चौड़ाई जो है वह 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो इसीलिए प्लस होगा और अगर ये घटता तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका x का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और आपका y का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे दो प्रश्न पूछा जा रहा है। एक पूछा रहा है कि आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करें और एक पूछ रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो एक तो हम dx बटा dt बराबर -5 सेंटीमीटर पर मिनट दे दिए और dy बटा dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट दे दिए, है ना। और x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 6 है। तो सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप, तो परिमाप को s से सूचित करते हैं, है ना। परिमाप को s से सूचित कर दिए तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जानते हैं ना आप लोग, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप को s बराबर 2 की जगह पर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई, तो लंबाई को आपको x माना हुआ है और प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका क्या है, बाई है ना। और इसको हम क्या कर देते हैं, dc कर देते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इसका जब dc करेंगे तो हम लिखेंगे ds बटा dt बराबर 2 के जगह पर 2 और इसका dc करेंगे तो हो जाएगा dx बटा dt और y का dc जब करेंगे तो dy बटा dt, ठीक है, बराबर 2 के जगह पर 2 और dx बटा dt है तो इसका वैल्यू है -5 और dy बटा dt है तो इसका वैल्यू है 4 बराबर, तो 2 गुना -5 में से 4 घट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो 2 गुने -1 बराबर -2, है ना।
और ये जो होगा आपका सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आयत का परिमाप निकला है। और एक प्रश्न और आपका दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है बी नंबर में, है ना। तो सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल को हम लोग एक से सूचित कर दिए, लंबाई तो लंबाई x हो गया, गुना चौड़ाई तो गुना बाई हो गया। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, आपको DC निकालना है ना। तो जब DC निकालना है तो यहां से हम लिखेंगे DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसका जब DC करेंगे तो हो जाएगा dA बटा dt, और इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर यानी x हो गया बाहर, सेकेंड फंक्शन का DC यानी बाई का DC dy बटा dt प्लस फिर सेकेंड फंक्शन बाहर यानी बाई बाहर, फर्स्ट फंक्शन का DC तो x का DC dx बटा dt। तो यहां पर हम लिखेंगे dA बटा dt बराबर x के जगह पर x, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x है ना, तो x का वैल्यू कितना है 8, और dy बटा dt, तो dy बटा dt का वैल्यू कितना है 4, प्लस बाई है ना, तो बाई का वैल्यू कितना है 6, और dx बटा dt तो इसका वैल्यू कितना है -5। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 प्लस माइनस माइनस 6 पचे 30, तो 32 में से अगर 30 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा होता है स्क्वायर में, है ना, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और यहां पर प्रश्न मिनट में दिया हुआ है, यहां पर भी मिनट में है तो यहां पर आपको मिनट में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है।
प्रश्न में है कि एक गुब्बारा है, बैलून समझते होंगे आप लोग, और बैलून जो है उसमें एक पंप के द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। देखिए यहां प्रश्न में लिखा हुआ कि एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस, तो यहां पर 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस है। तो प्रश्न नंबर 8, यहां पर हम लिखेंगे दिया हुआ है तो dV बटा dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक जो बैलून है उस बैलून का dV बटा dt मतलब आयतन में परिवर्तन की जो दर दिया हुआ है वह 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, और गैस भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, गुब्बारे की त्रिज्या का, तो त्रिज्या का है कि मतलब हो गया dr बटा dt, परिवर्तन की दर निकालना है त्रिज्या के अति में, तो इसका आपको वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है ना। और जबकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि त्रिज्या जो है वह 15 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि जब प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको बनाने में कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। और अगर हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं और उसको बिना समझे हुए अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो आपसे कभी बनने वाला ही नहीं है। तो पहले बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद उसको अपने कॉपी में नोट करना है। तो dV बटा dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, और त्रिज्या जो है उसको त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, और r का जो वैल्यू है वह 15 सेंटीमीटर है। तो गुब्बारा है ना, तो यहां से हम लिखेंगे गोलाकार गुब्बारा। गोलाकार गुब्बारा का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गुब्बारा जो होता है वह गोल होता है, और गोल जो होता है उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये सब पिछले क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कोई भी अगर कोई वस्तु गोल रहता है तो उसका आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो गुब्बारा का आयतन, तो आयतन को यहाँ पर v से सूचित कर दिए है ना, और v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब डीसी इसको निकालना है, वो भी डीसी निकालना है टी के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हम लिखेंगे डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम टी का डीसी करेंगे, भी के डीसी करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो भी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में dV बटा dt बराबर 4/3 पाई, और आर क्यू का डीसी तो 3r², तो 3r² हो गया। और यहाँ पर क्यू का डीसी किए हैं, अभी आर का डीसी करना है, तो आर का डीसी करेंगे तो dr बटा dt हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे dV बटा dt बराबर 4/3 पाई गुना 3 गुना और r²। तो r का वैल्यू आपका कितना है, 15, तो हम लिखेंगे 15 गुना 15 अगुने dr बटा dt। तो dr बटा dt तो आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे dr बटा dt। ठीक है, और यहां से dV बटा क्या है, dt है,
तो dv बटा dt का वैल्यू यहां से लिख लेंगे कितना, 900। 900 बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 अगुना 4 तिया 12 गुने 15 गुने 15 तो हो जाएगा 225 और बटा आपका कितना हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा पाई गुने dr बटा dt। ठीक है, यहां पर समझ लेते हैं बढ़िया से। dv बटा dt का वैल्यू है 900। हालांकि उतना लंबा करने का प्रोसेस कोई जरूरी नहीं है, आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 पाई 3 का 3 आर स्क्वायर तो 15 गुना 15 और dr बटा dt है तो dr बटा dt का वैल्यू तो आपको निकालना ही निकालना है। तो यहाँ पर 3 से 3 काट दिए तो dv बटा dt का वैल्यू 900 और इसको गुना करेंगे और इसको से गुना करेंगे तो 15 चौके 60 और 60 गुने 15 तो हो जाएगा 900 और पाई गुने dr बटा dt। ठीक है, तो 900 से 900 कट गया तो यहां से हम लिखेंगे dr बटा dt बराबर, तो ये कटा के बार में, एक बार में, तो 1 बटा पाई हो जाएंगे, है ना। और त्रिज्या पूछ रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्रश्न नंबर 9 पढ़ रहे हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न को पहले बढ़िया से पढ़ लेते हैं कि क्या प्रश्न में दिया हुआ है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब समझ रहे होंगे, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है ना। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो आयतन जो निकालना है वह त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, यानी आयतन जो है वह त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, यानी dv बटे dr बराबर भाट दिया हुआ है और त्रिज्या जो है वह 10 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर जो है वह आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम लिखेंगे यहां से गुब्बारा का आयतन बराबर, गुब्बारा का आयतन बराबर, तो आप लोग पढ़े होंगे गुब्बारा जो होता है वह गोलाकार है तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 और पाई आर क्यू। तो गुब्बारा का आयतन हो गया v
बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो हम सभी क्वेश्चन में टी के रिस्पेक्ट में डीसी करते थे, है ना। और अब जो क्वेश्चन है वो टी के रिस्पेक्ट में ना करके हम लोग आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप लोगों को लगेगा कि सर ऐसा आप काहे कह रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आप टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, कभी आप आर के रिस्पेक्ट में करिएगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूजन होने का बात नहीं है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसी के आधार पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ही दिया था कि आयतन जो है वह आर के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। इसीलिए हम यहाँ पर डीसी जो है वह आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो यहां पर अगर हम डीसी करेंगे तो यहां पर आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डीवी बटे डी आर, और 4/3 पाई गुना आर क्यू का डीसी क्या होता है 3r²। आर क्यू का डीसी क्या 3r²। और इसको अगर हम टी के रिस्पेक्ट में करते तो फिर आपको लिखना पड़ेगा dr/dt। लेकिन हम यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में ना करके आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए आर क्यू का डीसी 3r² ही होगा। तो इसको हम लिखेंगे डीवी बटे डी आर बराबर 4/3 पाई गुना 3 का 3 और r²। तो r² का वैल्यू होगा 10 गुना 10, तो 3 से 3 कट गया। तो हम लिखेंगे डीवी बटे डी आर बराबर 10 के 100 और 100 गुने 4 बराबर 400 और पाई हो जाएगा। और चूंकि आयतन आप निकाल रहे हैं तो आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, और उसके बाद आपको लिखना है लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप लोगों को आज जितना भी हम प्रश्न बताए होंगे वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और जितना भी प्रश्न हम आज को आप लोगों को बताए हैं वह सभी क्वेश्चन आप लोगों को घर पर प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। क्योंकि जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आज तो आप रट लिए हिसाब को और कल आप फिर भुला जाइएगा। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए हिसाब को पहले पढ़ाने के क्रम में पहले उसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए, है ना। और जब बढ़िया से समझ लीजिए तो उसको घर पर बनाने का अपने से प्रयास कीजिए, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे। धन्यवाद।